मोहम्मद उसामा गाजी ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन तजकार है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा गाजी साहब, आपके वक्त का भी। एजाज़ चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं। उसामा, आज का दिन एक बड़ा अहम है दिन, 23 मार्च। बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि शायद एक दिन है और छुट्टी सरकारी मिल गई है तो उसके बाद कुछ नहीं है, लेकिन आने वाली नस्लें जो हैं, जो मौजूदा इस वक्त नौजवान हैं, उनको रोशनास करवाना बड़ा ज़रूरी है कि ये दिन जो है वो कुर्बानियों का दिन है, यौम इस्तक़लाल है, ये अज़्म और आदा करने का दिन है। तो आज 23 मार्च को जहां हम बहुत सारे ऐसे सवाल उठाते हैं कि हमें कुछ मिला नहीं है, इस पाकिस्तान ने कुछ दिया नहीं है, पाकिस्तान से गिले हैं, शिकवे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन इस नौजवान नस्ल को, अभी एजाज़ चौधरी साहब बात कर रहे थे, हमें खित्ते के इर्द गिर्द अगर हम देखें तो हमें बहुत कुछ मिला है। तो आज इस बात को भी आज़म करना है कि आज पाकिस्तान को कुछ देने का वक्त है, पाकिस्तान के साथ चलने का वक्त है इस वक्त। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। अब सबसे पहले तो हम अगर भारत में ही देख लें, वहां पर मुसलमानों का क्या हाल है, और उसी से हमें अंदाजा हो जाता है कि कितना जरूरी था ये वतन हासिल करना और आज कितने खुशनसीब हैं। क्या भारत के मुसलमान आजाद हैं? मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उससे अंदाजा होता है कि आजादी कितनी बड़ी नेमत है। आप हत्ता के यूक्रेन को ही देख लें, अगर आप बिल्कुल एक समझे को उसमें पार्टी भी ना बने, तो आप देखिए यूक्रेन के आज शहरी क्या हो रहा है कि वो भाग रहे हैं, जनाब कोई मुल्क हमें पनाह दे दे, कोई मुल्क हमें पनाह दे दे, और पनाह गुज़ीन ही होता है। उसको जो अपने वतन की याद सताएगी वो वही जानता है। अफगानिस्तान में आप देखें कि वो किस तरह से फिर पाकिस्तान आते हैं, किन किन मुल्कों में जाते हैं, शाम को देख ले। तो ये हमारे इर्द गिर्द हर वक्त ऐसे जरूर वाकयात हो रहे होते हैं कि हमें बहुत जरूरी है कि याद रखना। और फिर ये 23 मार्च की जो परेड है, एक तो हमें याद दिलाती है कि अगर हमारी कौम हम मिलकर एक नियत करें खुलूस दिल के साथ, तो हम हासिल कर सकते हैं। अगर हमने वतन हासिल कर लिया तो हम इसको आगे क्यों नहीं ले जा सकते। और फिर अपनी जो दिफाई ताकत है उसका मुजाहरा किया जाता है। कुरान पाक में जिस तरह में हुक्म है कि अपने घोड़े तैयार रखो, यानी अपनी दिफाई ताकत को, मुसलसल ताकत को, यानी ना सिर्फ तैयार रखो बल्कि लोगों को भी नजर आए कि दुश्मन को भी पता हो कि ये हर वक्त तैयार है। तो इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप देख लीजिए, हर आने वाला साल अगर आप नोट करें, हर आने वाले साल हमारी ये जो परेड है उसमें आपको पहले से ज्यादा नज़्म व ज़ब्त नजर आएगा, पहले से ज्यादा हमें जिद्दत नजर आएगी, बेहतरी नजर आएगी। तो इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम देखें मुल्क के दिफा में, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे हैं। अभी ओआईसी की बात हो रही थी, तो आप बड़े आराम से ये कह सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में, आलम इस्लाम में, पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान का दिफा ये सबसे आगे है। सिर्फ एटॉमिक पावर ही, उसके अलावा भी अगर आप देख लें, जिस तरह अभी J-10C की बात हो रही है उसमें देखें आप, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम इस फील्ड में आगे जा सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, तो बाकियों में भी हो सकते हैं। हमें डिसिप्लिन की जरूरत है, मुत्तहिद होने की, एक सोच की, इखलास और नियत की जरूरत है। हम थोड़ी तारीख की बात भी करते हैं। जब हम अपने बच्चों को बताते हैं कि आज कोई सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं है कि आपने बैठकर छुट्टी एंजॉय करनी है, आपको पता होना चाहिए कि जब 23 मार्च की बात होती है तो ये एक बहुत ही तारीखी दिन है। 1940 को जो करारदाद मंजूर हुई, कहीं कहीं हमने ये भी पढ़ा कि ये जो करारदाद थी ये उससे पहले पेश की गई थी, और 1940 से पहले 1938 में भी एक करारदाद पेश की गई थी, और उसके बाद फिर सारे जद्दोजहद है, और 1940 के बाद वो 7 साल 6 साल की जद्दोजहद। उसके बाद जो अभी की सूरत हाल है मौजूदा, अगर मैं बात करूं, आपके बच्चे हों या मेरे बच्चे हों, क्या उनके जहन में ये चीज़ है कि वो समझ रहे हैं इस चीज़ को कि जी ये मुल्क, आज़ाद मुमलिकत कितनी बड़ी नेमत है, यहाँ रहते हुए जितनी मसाइब और तकलीफ़ें हों, लेकिन है तो हमारा मुल्क ही ना, और हमें इस मुल्क में रहना है, और ना सिर्फ रह के काम करना बल्कि उसका नाम भी रोशन करना है, किसी और मुल्क में नहीं जाना हमने। देखिए, जिस तरह हम अपने बच्चों को पोएम्स या दीगर चीजें मुसलसल सिखा रहे होते हैं, आज उनके पास गैजेट्स हैं, जो जदीद दुनिया है, हमने तो बचपन में वो चीजें नहीं देखी, मोबाइल और दीगर है। इसी तरह से मुसलसल बच्चों की तरबियत के लिए ज़ाहिर है वालिदैन हैं, और स्कूल आज तो आप देखें बच्चे 6 घंटे 7 घंटे तो स्कूल में गुजारते हैं। तो हमें स्कूल्स में भी इन दिनों की जरूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं अपने देखूं तो मुझे ये लगता है कि मेरी फैमिली में बच्चों में ये रुझान है। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी वालिदा है, वालिदैन है, वो आज भी बच्चों को जनाब सुबह उठा करके छुट्टी है तो क्या हुआ, उठो उसी वक्त पर, और सबको जनाब टीवी के आगे बिठाया हुआ है, और सब जनाब वो परेड देख रहे हैं, और ये जहाज और छोटे छोटे बच्चे, और ये जी डिसिप्लिन कितना नजर आता है। फिर जाहिर है वो सुनते हैं, वो देखते हैं, तो इन चीजों से उनकी एक बॉन्डिंग बनती है। फिर जाहिर है वो सवाल पूछते हैं कि ये परेड क्यों हो रही है, अच्छा ये हम किस तरह आजाद हुए, क्यों आजाद हुए, क्यों हमने वतन हासिल किया, हमें अपना अलग घर क्यों चाहिए था।
तो फिर जब वो जिस सतह का बच्चा होता है उसके वो जब जवाब सुनता है, स्कूल्स में आप देखिए कि इस हवाले से तकरीबात होती हैं, तो बच्चों को इन चीजों की समझ आती है। तो वो ये जरूर है कि जी 23 मार्च का दिन है कि छुट्टी इसलिए होती है कि जनाब सब लोग जो है वो घर में बैठकर इस चीज को याद कर सकें, टेलीविजन पर देख सकें, दीगर डिस्कशन कर सकें, या चले खुशी का दिन मना सकें। लेकिन मेरा ख्याल है कि आगे मतलब 22 मार्च है, 24 मार्च है, उन दिनों में स्कूल में ऐसी तकरीबात या एक पीरियड रखा जा सकता है कि जिसमें इन चीजों को बताया जाए कि आपने पेरेंट्स से भी पूछे, तो ताकि हम पेरेंट्स को भी तरबियत की जरूरत है, बच्चों से ज्यादा हमें जरूरत है, हमें इस दिन को मुसलसल याद रखने की जरूरत है। हमारे वालिदैन को फिर भी ज्यादा याद है क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स से सुना, उन्होंने खुद सुना कि किस तरह से बहुत से ऐसे होंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनको थोड़ा बहुत याद होगा या उस वक्त बहुत छोटे होंगे या उसके बाद पैदा हुए, लेकिन उनकी जो तरबियत थी उसमें मुझे लगता है कि ज्यादा उस चीज की तपिश थी, याददाश्त थी कि किस तरह से हम वहां से आए या यहाँ से तो क्या हालात हुए, हमें उस चीज का उतना एहसास नहीं है। तो वो मुसलसल जिस तरह है हमें वो वाकयात, वो कहानियां, जो लोग वहां से आए थे अपने बुजुर्गों का सुनाए एक दूसरे को, ताकि हमें इस चीज की वैल्यू हो। देखिए ना, जब आप वैल्यू नहीं करेंगे, अगर आप अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला को भी इससे खुशी नहीं होती। जब आप शुक्र करें तो उसमें बरकत आती है। तो किसी इंसान के लिए आप मुझे बताएं इससे बढ़कर कुछ हो सकता है? मैं आपको अपने लोगों का बताऊं कि एक मेरी वालिदा की सहेली, वो उनके वालिदैन भी यानी वो नेशनल हो गए थे, वो खुद बाहर के नेशनल थे, बच्चे नेशनल, वो यहाँ आई तो ऐसी कोई बात हुई, बड़ी तारीफ करने लगी पाकिस्तान की और बहुत कुछ। मैंने कहा आंटी आप वहाँ की नेशनल, आपके बच्चे भी, तो यहाँ तो देखिए लोड शेडिंग हो रही है, यहाँ तो ये मसला है, ट्रैफिक आप कहती है बहुत बुरा हाल है, फलां है, ये मसाइल है, महंगाई, जो भी मसाइल होते हैं आमतौर पर। तो कहने लगी कि बेटा ना ना ना, ये हमारे मसाइल अपने तो हैं, हम इसको अपना तो कह सकते हैं, ये मेरा वतन है। आप तो वहाँ की नेशनल, कहती हम वहाँ फिर भी तीसरे दर्जे के भी नहीं है, कहती आप वहाँ आपको नहीं, हम अपना कह सकते हैं। क्या वो बरतानिया में रहते हुए भी इसको ओन करते हैं? ये एहसास जो है उसामा गाजी साहब, ये एहसास होना बड़ा ज़रूरी है कि ये किस मुश्किल से ये वतन हासिल है और शुक्र अदा होना चाहिए इस आज़ादी को लेकर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।